बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला 33rd यानी 33वां दिन हम सभी सुंदर साथ जी मिलकर फिर से उन लीलाओं में रमण कर रहे हैं, फिर आनंद ले रहे हैं। ये ऐसा आनंद है जिसमें कभी संतोष नहीं होता, क्योंकि प्रेम के देश में संतोष एक दोष है। सुंदर साथ जी, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए। पिया की लीलाओं में डूबते हुए इन लीलाओं को हृदयंगम करने से मूल मिलावा की राह आसान हो जाती है। और अब तो परम धाम की लीलाएं भी हृदय में धीरे धीरे बसने सी लगी हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार आप सबको होली की शुभकामनाएं देते हैं। ब्रज में ये जागनी होली मनानी है आप सुंदर साथ जी। ब्रज में पूरी नींद में भी हम सब उनकी होली, पूरी नींद में भी उनके हो गए थे। रास लीला खेलन को तन छोड़ चली निस्बतियों की डोली। एक बार भी नहीं सोचा, बैठ गई सुंदर साथ जी उस डोली में और चली पिया जी के पीछे पीछे चल दी। रोम रोम में श्याम, हृदय में गूंजा करती उनकी बोली। यहाँ तक कि उनकी बोली बांसुरी में भी हमें सुनाई दी थी। दोनों लीलाओं में प्रेम बरसाया, बस धाम की बात ना खोली। ब्रज में भी प्रेम, रास में प्रेम का विलास, परम धाम की कोई बात नहीं की पिया जी ने। आओ अब जागनी रास खेलें, बांध प्रेम की गोली। रिझाने इश्क सृष्टियों को, रंगरेज प्रियतम करते हंसी ठिठोली। जब हंसी का ही खेल है ये सुंदर साथ जी, खूब आनंद लीजिए। रहनी में आकर उनके दर्शन, उनके दीदार जरूर पा लीजिए। ये लक्ष्य है इस खेल में आकर उनके दीदार और सुख पाने का। जब सजे वाणी मंथन, सेवा रहनी चितवन के सुंदर रंगों की टोली। और विरहा के आंसुओं से हो विकारों का दहन, कठोर दिल की पाल हो जाए पोली। जैसे लालदास जी को पाल पोली मिली थी, उनका दिल भी पोला था सुंदर साथ जी। और हौज कोसर की पाल भी उन्होंने पहचान ली थी कि ये पोली है। हमारे दिल की पाल भी पोली हो जाएगी जब हमारे विकारों का दहन हो जाएगा। पीयू पहचान निज घर को जान, खेलें राज रसिक संग जागनी होली। एक दिली की होली, निस्बत की होली, प्रेम की होली, आनंद की होली। और हमारे प्यारे भाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी जल्दी से ये पोस्ट बनाने के लिए, ये देखिए सुंदर साथ जी, इनके साथ खेलनी है हमने, जहाँ से प्रकाश ही प्रकाश फूट रहा है। हमारे हृदयों में अंधेरा अब रह नहीं सकता। ये भी पन्ना जी की होली बनाने का बहुत ही सुंदर ये सेवा की। और ये निजानंद का झंडा लहराना है हमें पूरे पूरे ब्रह्मांड में। पहले खुद रंगेंगे तो बाकी सबको रंग लगाएंगे ना। प्रकाश का रंग और जागनी का रंग सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला। आज मैंने वो भी खोल के रखे हैं जिनको कहते हैं नक्शे, जिनको कहते हैं, अगर कुछ नए सुंदर साथ जी को नहीं भी समझ में आ रहा हो तो आइए यहाँ से भी एक बार देखते हैं कि कहाँ से कहाँ प्रस्थान कर लिया था हमने। श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब में भी दिए गए हैं, बिल्कुल घबराइए नहीं। आप किताब को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं www.shripranathjiwani.com से। तो ये है सुंदर साथ जी योग माया। पहले चलते हैं, अच्छा दिखाई नहीं दे रही अभी, ये देखिए, हाँ जी। तो ये हैं, ये तो हम सबको पता है, काल माया,
योग माया और परम धाम। अभी परम धाम से तो हम आ चुके हैं ब्रज और रास के ब्रह्मांड में, अब ये दोनों की बात हो रही है। ब्रज खेली तो गई काल माया में, परंतु हम कहाँ, ब्रज की लीला हमने की काल माया में, उसके बाद हम केवल ब्रह्म में खेल कर आए। ये देखिए, केवल ब्रह्म में खेला हमने रास को, और फिर रास होने के बाद कारण प्रकृति जानते हैं ना सुंदर साथ जी, ये देखिए एग्जैक्ट बड़ा ही प्यारा कारण प्रकृति कहाँ पर है ये देखते हैं, किसको कहते हैं, कहाँ पर है कारण प्रकृति। ये देखिए, ये होती है कारण प्रकृति ऑलमोस्ट टूवर्ड्स एंड बोल सकते हैं हम। ये देखिए, ध्यान से देखिए सुंदर साथ जी, ये है काल माया। काल माया एंड होने लगती, यानी कि 7 शून्य यहाँ पर होती है कारण प्रकृति। 7 शून्य को ही मुझे लगता है उसी के अंदर होती है कारण प्रकृति, उसी को ही बोलते हैं मिलाकर कारण प्रकृति। उसके बाद ये होता है मोह सागर और ये सब कुछ होता है। तो कारण प्रकृति टुवर्ड्स एंड ऑफ द काल माया होती है। क्षर ब्रह्मांड जहाँ खत्म होने वाला होता है, तकरीबन थोड़ा सा ये और भाग बचा होता है, उसको बोलते हैं सुंदर साथ जी कारण प्रकृति। अष्टावरण अभी रहता है बाहर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये नक्शा है, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से छपे हुए ये नक्शे हैं। हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने सेवा की थी भेजने की। तो ये है कारण प्रकृति जहाँ पर जीवों को रखा गया था। ये यहाँ से भी देखते हैं, ये देखिए यहाँ भी बना हुआ था सुंदर साथ जी, ये दिखेगा नहीं लिखा हुआ, यहाँ कारण प्रकृति है, बिल्कुल वही नक्शा यहाँ पे भी रखा गया है। ठीक है, अब कारण प्रकृति से क्या हुआ, ब्रज रास से सारे जीव चले गए थे। कौन कौन से रास में जीव गए थे, ब्रह्म सृष्टियों के जीव, श्यामा जी का जीव रास में चला गया। पूरी रास हमने खेली, उसके बाद रास को और ब्रज को अखंड किया गया। कब अखंड किया गया, जब हम सब अपने अपने घर चले गए। बस ईश्वरी सृष्टि अपने घर नहीं गई, क्योंकि उनके पास घर में मूलतन है ही नहीं, तो वो जहाँ पर थी वहीं रही। सबलिक ब्रह्म में, ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्पेशली नए सुंदर साथ जिनको ये नहीं पता हो। तो यहाँ पर रास खेली गई और सबलिक ब्रह्म इसके बिल्कुल नीचे है। योग माया के 4 भाग हैं, अव्याकृत ब्रह्म जिनको मन का स्वरूप कहते हैं, श्री सबलिक ब्रह्म जिनको चित्त स्वरूप कहते हैं, केवल ब्रह्म जिनको बुद्धि स्वरूप कहते हैं, और सत स्वरूप ब्रह्म जिनको अहंकार स्वरूप कहते हैं। इनकी अपनी अपनी माया भी होती है। कौन कौन सी माया, यहाँ पे होती है सद्रूप, सत, चित्त और आनंद। चित्त में चिद्रूप, ये केवल ब्रह्म हमें पता ही है, आनंद योग माया ने सजाए थे। तो ये सतरूप माया, इसको सद्रूप माया बोल देते हैं इकट्ठा करके, सतरूप भी बोल सकते हैं। ये चित्त रूप माया और ये आनंद योग माया, आनंद माया, और यहाँ पर सत चिद आनंद तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मूल माया। तो मूल यहाँ से आता है इसका। ठीक है, और अब केवल ब्रह्म में रास खेली गई थी, और सबलिक ब्रह्म के 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। इसी प्रकार अव्याकृत ब्रह्म के भी 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। और अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण और सबलिक ब्रह्म का स्थूल एक ही बात है, दोनों एक ही जगह के 2 नाम हैं, दोनों मिल जाते हैं आपस में यहाँ पे। अब खेली तो केवल ब्रह्म में गई रास, हम सीधा कहाँ से आए थे, ये देखिए, सीधा ब्रज में से हम आए, तो काल माया में आकर हमने लैंड किया था ब्रज में। और उसके बाद जब ये अखंड हुई, तो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में इनको अखंड कर दिया गया था। श्री रास को सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, और ब्रज को कहाँ पे अखंड किया गया सुंदर साथ जी, ये देखिए सबलिक ब्रह्म के ही कारण में ब्रज को अखंड कर दिया गया। अब आगे हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं प्रतिबिंब की लीला में। हमने सीन नंबर 1 देखा था परम धाम में, हम सब रास खेलने के बाद
परम धाम पहुंच चुकी हैं। पिया जी से बात हो रही है कि फिर से खेल देखना है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अक्षर ब्रह्म जी सीन नंबर 2, उसी टाइम पे अक्षर ब्रह्म जी कहाँ अक्षर धाम में उठ चुके हैं। उनकी आत्म अपनी परात्म में जागृत हो चुकी हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रास और ब्रज को फटाफट अखंड कर लिया। कहाँ पर अखंड किया, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास को और सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज को अखंड कर लिया। क्योंकि केवल ब्रह्म में कोई भी बहिष्ठ, इन्हीं को बहिष्ठों का नाम दिया गया है, जिसको कहते हैं चौथी बहिष्ठ और पांचवी बहिष्ठ का नाम रास और ब्रज को दिया गया। दोनों ही सबलिक ब्रह्म में होती है, महाकारण में और कारण में। अब तीसरा सीन था कारण प्रकृति में। कारण प्रकृति से सारे जीवों को शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे, काल माया में, क्योंकि प्रतिबिंब की रास शुरू होने वाली है। नया ब्रह्मांड ब्रज का बना दिया जाएगा, वहां पर मूव होंगे ये सारे। जो नहीं अखंडता की ओर जा पाए वो सारे इधर आ जाएंगे। अब चौथा सीन यहाँ पर भी था, यहाँ पर अखंडता हो चुकी है और यहाँ पे अब अनवरत रूप से ब्रज और रास चलती जा रही है। अब आते हैं काल माया में सुंदर सा जी, जहाँ पे हम अभी भी बैठे हैं। तो ये रही काल माया। अब काल माया में क्या क्या चल रहा है, यहाँ ब्रज का ज्यों का त्यों ब्रह्मांड वैसा का वैसा ही बना दिया। उसके पैरेलल में हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड और चल रहे हैं। करोड़ों ब्रह्मांड और भी चल रहे थे, वो जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते आ रहे थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आया। सिर्फ ब्रज के ब्रह्मांड का प्रलय किया गया था और ब्रज के ब्रह्मांड को ज्यों का त्यों वैसा खड़ा तो कर दिया, पर शक्तियां बदल चुकी थी। शक्तियां कौन सी बदल चुकी थी, वन बाय वन हम उसको सबसे पहले समझेंगे। श्री राज्य के अंदर अब ना तो अक्षर ब्रह्म जी की आत्म है और ना ही वो विष्णु के जीव हैं जो पहले थे। वो विष्णु जी के जीव कहाँ अखंड हो चुके हैं, सबलिक ब्रह्म के कारण में, जहाँ की ब्रज अखंड हुई है। और ना ही उनमें जोश और आवेश है, ना ही अक्षर ब्रह्म की आत्म, ना ही वो तन और ना ही वो जीव। अब तन भी नया बना, बिल्कुल एग्जैक्टली हु बहू सेम टू सेम तन दे दिया गया काल माया में। उनके लिए क्या मुश्किल है सुंदर सा जी, तो करोड़ों ब्रह्मांड उनका सतंग बना देते हैं अक्षर ब्रह्म जी। तो ये तो धनी जी के आदेश से ब्रह्मांड बन रहे हैं। तो पिया जी के अंदर अब वो हमारे पिया नहीं है, अब वो 11 साल 52 दिन 52वें दिन की रात्रि में, जहाँ वृंदावन से ही हम वहीं पर लैंड होते हैं, वहीं पर उतरते हैं। और देखने में ऐसा लगता है कि ये वही कृष्ण जी, वही गोपियाँ, वही छोटी गोपियाँ कुमारिका सखियाँ हैं, पर अंदर उनके हम नहीं हैं। अंदर कौन कौन है, श्री राज्य का, यानी कि अब श्री राज्य नहीं, श्री कृष्ण जी का तन दिखाई दे रहा है, पर उनके अंदर शक्ति कौन सी है, श्री रास बिहारी जी का आवेश। रास बिहारी जी कहाँ थे सुंदर साथ जी, मैं आपको एक और नक्शे से दिखाना चाहूंगी, क्योंकि वेद ऋचाओं को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये देखिए, श्री राज्य का आवेश अब इनमें नहीं है, रास बिहारी जी का आवेश आया है। रास बिहारी जी हमें कहाँ मिले थे, केवल ब्रह्म में रास बिहारी जी का रूप धारण किया था पिया जी ने। केवल ब्रह्म जहाँ पर रास खेली गई, वो स्वरूप को ही रास बिहारी कहा जाता है, बांके बिहारी भी कहा जाता है। उनके तन में, नूरी तन ही तो है जिनका नाम रास बिहारी जी है, उनके तन में जो शक्ति है, तन का जो आवेश है, उसको रास बिहारी जी का आवेश कहा जाता है। तो ये केवल ब्रह्म में जिन्होंने रास की, अब वो केवल ब्रह्म में नहीं रहते हैं, अब सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, रास में आज भी उनका तन लीला कर रहा है। और सारी बस आत्माएं नहीं है उनके अंदर, पर हमारे जीव उन नूरी तनों के, उनके नूरी तन के साथ लीला कर रहे हैं। तो सबलिक ब्रह्म के महाकारण से आता है उनका रास बिहारी जी का आवेश। किनके अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर, जो कि
11 साल 52वें दिन की रात्रि में ही हैं अभी, 11 साल 52 दिन के ही हैं अभी भी। तो उनके अंदर केवल काल माया का तन, अब विष्णु जी का नया जीव उनको प्राप्त होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? विष्णु जी तो एक ही होते हैं एक ब्रह्मांड में, और विष्णु जी तो दूसरे ब्रह्मांड से मंगवाए भी नहीं जा सकते, नहीं तो वो ब्रह्मांड कैसे चलेगा जिनके विष्णु जी हम ले आएंगे। तो बड़ा ही सुंदर एक्सप्लेनेशन, बहुत बड़ा टॉपिक ये स्वामी जी ने एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, जो हमने कृष्ण त्रिधा लीला में पहले कर चुके हैं। 2 या 1 पूरा एपिसोड विष्णु जी का है, आप उनको भी जरूर जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे खुलासे स्वामी जी ने उसमें किए हैं जी। तो अब विष्णु जी अपने जैसा एक जीव और नया बनाते हैं, उसको कलाएं प्रदान करके। और वो जीव कहाँ से आता है? क्योंकि यहाँ तो है नहीं वो जीव, ना कारण प्रकृति में बैठे थे, विष्णु जी के जीव तो अखंड हो चुके हैं। अब वो सुंदर साथ जी जीव दूसरे ब्रह्मांड से मंगवाया जाता है उनको, और उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम जीव उधर से मंगवाते हैं, और उसको अपने सरीखा अपनी कलाएं देकर अपने जैसा बनाते हैं, और वो दिया जाता है इस बार श्री कृष्ण जी को। साथ में श्री रास बिहारी जी का आवेश मिलता है, और स्टार्ट हो जाती है दूसरी, यानी कि प्रतिबिंब की रास, प्रतिबिंब की लीला जिसको कहा जाता है। 6 महीने की रात्रि नारायण लंबी खींच देते हैं, खूब आनंद लेते हैं। और इधर समझ में आ गया श्री कृष्ण जी के तन में कौन कौन सी शक्ति है। अब ब्रह्म सृष्टि, पहले श्यामा जी की ओर चलते हैं। अब श्यामा जी नहीं है, राधिका रानी के अंदर कौन कौन सी शक्ति है? तन तो उनका भी दोबारा बनाया गया है, अब उनके अंदर आत्म नहीं है श्यामा जी की, तो कौन सी शक्ति है जो रास बिहारी जी के साथ आनंद लेना चाहती है? वो शक्ति आई है वेद ऋचाओं से सुंदर साथ जी। तो 12,001 नहीं, 12,000 नहीं, बल्कि 12,002 वेद ऋचाएं आई होंगी, क्योंकि महालक्ष्मी जी ने भी लिया होगा वहां पे तन। तो वेद ऋचाएं आई तो आई कहां से? आइए देखते हैं सुंदर साथ जी, वेद ऋचाओं का स्थान कहां था? वेद ऋचाएं नहीं थी, वो वेद थे पहले अव्याकृत ब्रह्म में। ये देखिए, और इसको किताब में भी बहुत ही पूरा एक्सप्लेन, सारे नक्शों को मिला दिया जाए तो केवल ये 2 पिक्चर्स में बुक में आपको सारा समझ में आ जाएगा। वेद ऋचाएं यहां पर रहती थी, ये देखिए अव्याकृत ब्रह्म को खोलकर यहाँ पे बताया गया। ये यहाँ पर किनका स्थान है? चारों वेदों का स्थान आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये है अव्याकृत के स्थूल में चारों वेदों का स्थान है। इसको एक और नक्शे से देखते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये है अव्याकृत। अव्याकृत को पूरा देख लेते हैं एक बार हम सुंदर साथ भी, थोड़ा ब्रश अप कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा भूल गए होंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, अव्याकृत के भी 4 भाग होते हैं, हमने अभी अभी देखा था, सूक्ष्म, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। तो अव्याकृत का जो स्थूल होता है, ये देखिए इसमें क्या क्या है, ये अव्याकृत के कारण में ये सूक्ष्म है, ये स्थूल पार्ट है, ये येलो वाला जो है ना, ये पीले रंग का जो है ये स्थूल है। और इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाती हूँ आपको ताकि समझ में आए। ये है अव्याकृत के स्थूल में वेद हुआ करते थे। इन्होंने देखा कि ब्रज और रास जो अखंड हुई हैं, ये देखिए, ये अव्याकृत ब्रह्म के शुद्ध कारण। कौन सा शुद्ध कारण? अब महाकारण के भी आगे भाग होते हैं, ये बहुत ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी। महाकारण के भी अव्याकृत ब्रह्म के 4 भाग होते हैं, जो कि हमने अभी अभी देखे थे। कंफ्यूज नहीं होना आप ना, पुराना वाला भी देख सकते हैं सुंदर साथ जी, पुराना वाला श्री कृष्ण त्रिधा लीला देख सकते हैं। अंत अंत में ये सारी बातें बताई गई हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा था अभी? पहले तो योग माया के 4 भाग होते हैं, फिर सबलिक ब्रह्म के भी 4 भाग होते हैं, और अव्याकृत ब्रह्म के भी 4 भाग होते हैं। तो प्रश्न आता है, क्या केवल ब्रह्म के नहीं होते? नहीं होते सुंदर साथ जी, वहां मिनी परम धाम बनाया हुआ है। अब मुझे समझ में आया, ये पिछली बार नहीं समझ में आया था। मिनी परम धाम को
टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया, 4 भागों में, उसको पूरी जगह दी गई है सुंदर सार जी। इसको 4 भागों में नहीं तोड़ सकते। यहाँ मिनी परम धाम बना हुआ है केवल ब्रह्म में, बड़ा सुंदर। अभी मैं नक्शे पे दिखाऊंगी आपको कहाँ मिनी परम धाम दिखाई देता है। तो यहाँ पर केवल ब्रह्म के 4 भाग नहीं किए गए, एक ही भाग है और पूरा रास के लिए दे दिया गया था। खेलो महारास कैसे सजा दिया गया था आनंद योग माया के द्वारा। अब सबलिक ब्रह्म जी के 4 भाग, अव्याकृत ब्रह्म जी के 4 भाग कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। अब महाकारण के भी आगे 4 भाग सुंदर सार जी। महाकारण के भी 4 पार्ट्स। कैसे? ये देखिए यहाँ पे करके दिखाया है। ये है अव्याकृत का महाकारण। कैसे पता लगा? ये देखिए, ये है अव्याकृत ब्रह्म, यहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ये अव्याकृत ब्रह्म के ही सारी संरचना दिखाई हुई है। घबराना नहीं, हम मोटा मोटा ही करेंगे। महाकारण के भी 4 भाग होते हैं। क्या नाम होते हैं उनके? शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल। सब पार्ट्स में शुद्ध लगा दिया जाता है। शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण। अब क्या हुआ? जो रास लीला ऊपर हो रही थी, कहाँ हुई थी रास लीला? कहाँ हो रही है? सबलिक ब्रह्म यानी चित्त स्वरूप के महाकारण में अखंड रास हो रही है। कारण में अखंड ब्रज अनवरत रूप से अखंड हो चुकी हैं, हो रही हैं। उनका प्रतिबिंब पड़ा अव्याकृत में। कहाँ पड़ा? ये देखिए, महाकारण के जो आगे 4 भाग हैं उसको कहते हैं स्थूल। सबके साथ शुद्ध लगा दीजिए। शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण और सबसे ऊपर होता है ये शुद्ध महाकारण का ही ऊपर वाला भाग जो होता है उसको तुर्यातीत कहते हैं। तो 5 भाग अगर याद करना, वैसे शुद्ध महाकारण का ही एक तरह से ये पार्ट होता है, पर सबसे ऊपर होता है तुर्यातीत। रास लीला का जो अखंड रास लीला का प्रतिबिंब तुर्यातीत में पड़ रहा है। इसको कैसे बोलेंगे तुर्यातीत को सुंदर सार जी? इसको बोलेंगे अव्याकृत ब्रह्म, जो कि मन का स्वरूप है। अव्याकृत ब्रह्म जी के महाकारण के तुर्यातीत में अखंड रास लीला का प्रतिबिंब पड़ा। और इसी प्रकार ब्रज लीला का प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? अव्याकृत ब्रह्म के, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूं कि थोड़ा सा बैठ जाएगा हमारे अंदर। अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण के शुद्ध कारण में ब्रज लीला, जो अखंड ब्रज लीला है, उसका प्रतिबिंब पड़ा। अब वेद ऋजा सखियां, वेद यहाँ बैठे थे। वेद कहाँ पे थे? यहाँ पे अव्याकृत ब्रह्म के सबसे नीचे स्थूल भाग में बैठे थे। वहां तक भी इस प्रतिबिंब को उन्होंने देखा। उनके अंदर भी, यही अव्याकृत ब्रह्म में ही पड़ रहा था ना, ये भी अव्याकृत ब्रह्म में ही है। तो उन्होंने इस प्रतिबिंब को देखा। उनके अंदर इच्छा हुई कि अरे, वेद तो हमेशा ज्ञान का स्वरूप रहे, अब हमें भी प्रेम की लीला चाहिए, हम भी प्रेम में डूबना चाहते हैं, ज्ञान के साथ प्रेम का भी हम स्वरूप बनना चाहते हैं। क्या किया जाए? ये प्रेम की लीला का आनंद कैसे लिया जाए? अव्याकृत ब्रह्म ने इतनी सुंदर लीला, अव्याकृत ब्रह्म तो क्या, पूरी योग माया ने इतनी सुंदर लीला आज तक कभी नहीं देखी थी। तभी तो अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में उत्कंठा थी कि मैं ऐसी लीला देखूं जो परम धाम में होती है, मैंने कभी नहीं देखी। वो तो केवल कुछ सेकंड्स का दर्शन करके आ जाया करते थे पिया का, उतनी नजर भर, उतनी प्रेम से पूरी योग माया चल जाती थी। अब योग माया ने पहली बार वो लीला देखी, पूरी योग माया में वेदों के मन में आया हम भी उस प्रेम की लीला को देखें। तो उन्होंने, वेद नहीं आ सकते सुंदर साथ जी, उनको वेद ऋचा बनना पड़ता है, वेद ऋचा सखियों का रूप लेना पड़ता है। तो उन्होंने अब वेद ऋचा नाम से सुरताएं धारण कर ली। जैसे कि सत्स्वरूप ब्रह्म जी ने सुरताएं धारण की तो उनको ईश्वरी सृष्टि कहा जाता है। जब वेदों ने सुरताएं धारण की तो उनको वेद ऋचा सखियां कहा जाता है।
अब क्यों बताया जा रहा है इन वेद ऋचा सखियों के बारे में? क्योंकि प्रतिबिंब की लीला में इन वेद ऋचा सखियों का बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान। कैसे सबसे बड़ा योगदान? जो कि कृष्ण जी के तन में है रास बिहारी जी का आवेश स्वरूप। अब जो यहाँ रास बिहारी जी थे ना, यहाँ पे ब्रज लीला का, जहाँ रास लीला का प्रतिबिंब पड़ा और यहाँ पर जो रास बिहारी जी के आवेश का प्रतिबिंब पड़ा, उन्होंने इनको आदेश दिया, दिस इज द टाइम, दिस इज द मोमेंट। तुम्हारे हृदय में इच्छा आई है, जल्दी से वेद ऋचाओं का, सुरताओं का रूप धारण कीजिए और चलिए हमारे साथ, हम भी जा रहे हैं। ये भी अव्याकृत की शक्ति, ये भी अव्याकृत की। सुंदर साथ जी गई तो वहां का आवेश स्वरूप है, आदेश यहां से दिया उन्होंने, और सबलिक की शक्ति खेलेगी अब अव्याकृत की शक्तियों के साथ, सुरताओं के साथ, सबलिक ब्रह्म के। मुझे एक बार हैंड रेस करके बताइए, रास बिहारी जी का आवेश कहां से गया? रास बिहारी जी का आवेश स्वरूप कहां से गए प्रतिबिंब की लीला में? कहां था उनका स्थान? ताकि मुझे पता लगे आपको समझ में आ रही है या थोड़ी सी स्पीड स्लो कर दी जाए। जी कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबलिक ब्रह्म के महाकारण से। बिल्कुल सही। रास बिहारी जी का आवेश स्वरूप जाता है। आवेश किसको कहते हैं? उनके तन की, नूरी तन में बहुत शक्ति होती है, वो आवेश गए प्रतिबिंब की रास जो रचाई जाएगी काल माया के लोगों को दिखाने के लिए कि ये होती है रास लीला, वो गए सबलिक ब्रह्म के महाकारण से। अब सखियों का रूप और श्यामा जी के अंदर कौन सी शक्ति जा रही है? ये वेद ऋचा सखियों की जो शक्ति है, जो वेदों ने सुरताएं धारण की, जिनको वेद ऋचा सखियां कहा जाता है, वो पधारी किनके अंदर? श्यामा जी के अंदर, महालक्ष्मी जी के अंदर, और साथ ही साथ सखियों के अंदर भी। अब हो गया, गोपियों का भी हो गया, और कुछ नहीं है सुंदर साथ जी उनके अंदर। ब्रज का नया तन उनको मिला, और जीव कौन से धारण किए? बहुत ध्यान दीजिएगा, उनके, हम सखियों के जीव, आप बताइए कहाँ अखंड हो गए हैं? हम सखियों ने जो ब्रज में जीव धारण किए थे वो कहाँ अखंड हो गए सुंदर साथ जी? ब्रज में जो जीव धारण किए थे वो कहाँ अखंड हो गए? जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। सबलिक के कारण में जो ब्रज अखंड है उसमें जीव नहीं, सोचिए, फिर से सोचिए। जो केवल ब्रह्म में रास खेली थी उनके जीव कह रहे हो ना? हम सखियों के जीव जो हमने ब्रज में लिए थे वो कहाँ अखंड हो गए? रास सबलिक के महाकारण। हाँ जी बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। हम सखियों के जीव जो हमने ब्रज में लिए थे वो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, जहां रास, अखंड रास हो रही है, वहां अखंड हो गए। तो हमारे जीव तो अब मिसिंग है काल माया में, वो तो चले गए, वो तो नए लेने पड़ेंगे। वो नए जीव कहाँ से आएंगे? हमारे ही पैरेलल में जो और करोड़ों ब्रह्मांड चल रहे हैं उनमें से अति उत्तम जीव फिर से ले लिए गए। प्रतिबिंब की रास का भी आनंद लेना कोई छोटी बात नहीं है, फिर से उत्तम जीव मंगवाए गए और उनको बिठाया गया। आप समझ गए ना? श्यामा जी और सखियों के अंदर तन नए बनाए गए और जीव उनके दूसरे ब्रह्मांडों से मंगवाए गए, नए जीव उनको दिए गए। और आत्म तो है नहीं, उसको सुरता कहेंगे। किसकी? वेद ऋचा रूपी सुरता, जो वेदों ने सुरताएं धारण की, वेद ऋचाओं की, वो हमारे अंदर आकर, हमारे नहीं, हम नहीं है वहां पे, जो गोपियां हैं, गोपियों के अंदर प्रवेश कर गई, जिसमें पहले ब्रह्म सृष्टि हुआ करती थी। अब ब्रह्म सृष्टि या आत्माएं नहीं है, हम तो अभी भी परम धाम में है, हम तो देवचंद्र जी के साथ ही उतरेंगे अब। तो यहाँ पर जीवों का भी अरेंजमेंट किया गया, दूसरे ब्रह्मांडों से इंपोर्ट करवा लिए गए। और ये शक्तियां कहाँ से इंपोर्ट करवाई गई? जिनकी इच्छा थी इस प्रेम की लीला का आनंद लेने की, वेद ऋचाओं रूपी शक्तियां गोपियों के तनों में आकर बैठ गई। किसके साथ खेलेंगी? रास बिहारी जी के आवेश के साथ वो खेलेंगी। दोनों योग माया के हैं तो एक दूसरे के साथ लीला कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं, गोपियों का समझ में आ गया होगा सभी सुंदर साथ को, नए सुंदर साथ जी को भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ईश्वरी सृष्टि की ओर। सुंदर साथ जी एक बात बताएंगे, अभी तक कितने जीव, जितना अभी तक किया है प्रतिबिंब की रास को, कितने जीव इंपोर्ट हो चुके हैं अभी तक दूसरे ब्रह्मांड से, कितने मंगवाए जा चुके हैं, बहुत ध्यान से बताइएगा। राज्य और ब्रह्म सृष्टियां, मतलब कि जो वहां से आए हैं परम धाम से जो आते हैं, जो अब नहीं आए इस बार, राज्य कृष्ण जी, राधिका जी, गोपियां, इन सब में मिलाकर कितने जीव इंपोर्ट करवाए गए हैं? अनिल भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले तो हम देखते हैं कि जो गोपियों के हैं वो 12,000, फिर बाद में महालक्ष्मी जी, अब नई बात निकल कर आई है, वो महालक्ष्मी जी और राधा रानी, ये यानी 12,002। अब कृष्ण का भी नया जीव आया तो 12,003 ये हो गए जो गोपियों के साथ। अब जो छोटी गोपियां है, जो कुमारिका जी है, जी, वो बस 24,000। अभी तक इतना ही किया हमने, बहुत सुंदर। प्रणाम दीदी। आप महालक्ष्मी जी को भूले नहीं, मैं यही यही पूछना चाह रही थी सुंदर साथ जी से। 12,003 जीव इंपोर्ट कराए जा चुके हैं अभी तक। बार बार श्री राज जी निकल जाता है मुख से, तो श्री कृष्ण जी, राधिका रानी जी और गोपियों में सबके जीव इंपोर्ट कराए गए, क्योंकि इन सब के अखंड हो चुके हैं। इन सब के जीवों में से कोई जीव ऐसा है जो, ये सारे जीव ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण जी, राधिका रानी जी और गोपियों के जो जीव थे ब्रज की ओरिजिनल ब्रज लीला में, क्या वो एक ही जगह अखंड हुए हैं या अलग अलग अखंड हुए हैं? ध्यान से सोच के बताइएगा। जो ब्रज लीला हमने खेली थी, आत्माओं ने खेली थी, क्या ये सारे ही जीव, गोपियों के, महालक्ष्मी जी का, राधिका रानी जी का, जो श्री कृष्ण जी ने लिया था, क्या वो सारे जीव एक ही जगह पे अखंड हुए या अलग अलग जगह पे हुए? हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी एक ही जगह खंड नहीं हुए, जो उनसे सबली के कारण में तो वो ब्रह्म सृष्टियों के जीव खंड हुए थे। और ध्यान जो से सी दीदी, ये ध्यान से, ध्यान से। क्या क्वेश्चन पूछा दीदी आपने? क्या इन सब के जीव एक ही जगह अखंड हुए? मैंने केवल 3 का नाम लिया है, केवल 3। राधिका जी का जीव हुआ था वो सबली के महाकारण में, तो इनके तो सबली के कारण में हुए थे दीदी। अच्छा, हमारे जीव सबलिक के कारण में हुए थे? नहीं, हमारे नहीं कारण में हुए थे, जो आपने बोले हैं ना अब। हाँ, वही तो बोले हैं मैंने, कृष्ण जी, गोपियां, राधिका जी और महालक्ष्मी जी। हाँ कहाँ जी, हुए? हाँ जी, एक ही जगह। ये तो फिर सबली के महाकारण में ही खंड हुए हैं सभी। सारे सबलिक के महाकारण में हुए? हाँ जी, हाँ जी, कृष्ण जी का। कृष्ण जी का हुआ है? हाँ जी, कृष्ण जी का सबली के महाकारण में ही हुआ है। महाकारण में खेली है उन्होंने जाके? क्या तो उन्होंने रास खेली थी? कृष्ण जी ने तो खेली थी वो, उनके जीव उनके अंदर जीव कौन सा था? नहीं, विष्णु का जीव नहीं था दीदी। हाँ, विष्णु का जीव उसमें तो जीव था ही नहीं। बिल्कुल। वेश, राज्य का वेश वो था। हाँ जी। तो फिर वो कहाँ नहीं, अखंड हुए हैं? वो तो सबली के कारण में ही खंड हो गए थे फिर। बिल्कुल, तो इनमें से एक जीव सबलिक के कारण में अखंड हुए हैं जाके। ब्रज लीला जहां अखंड हुई वो था विष्णु जी का जीव। बाकी सारे, राधिका जी हो, महालक्ष्मी जी हो या फिर सखियां हो, वो सारे जीव कहां पर? सबलिक के महाकारण में, जहां रास अखंड हुई है वहां अखंड हुए हैं। अब चलते हैं, अभी तक सब क्लियर हो गया सुंदर साथ जी? हाँ जी, कुसुम आंटी आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम जी। नहीं दीदी, नहीं जी नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब चलते हैं ईश्वरी सृष्टि की ओर। ईश्वरी सृष्टि यानी कि कुमारिका सखियां भी उनको कहा जाता है। कुमारिका सखियों के अंदर अब प्रतिबिंब की रास लीला में कौन सी शक्तियां प्रवेश की हैं? कुमारिका सखियों के
तन उनको नए दिए गए। छोटी गोपियां कह दिया जाता है, उनके तन की उम्र थोड़ी छोटी है, पर अब वो छोटी छोटी नहीं रही हैं, अब वो भी किशोरी कन्याएं हो चुकी हैं, क्योंकि 11 साल 52 दिन पहले वो छोटी छोटी थी, अब वो भी बड़ी हो चुकी हैं, वो भी किशोरियां हो चुकी हैं। तो उनको गोपियों से थोड़ी उम्र छोटी है, इसलिए छोटी गोपियां कहा जाता है। ईश्वरी सृष्टि के अंदर कौन सी शक्तियां प्रवेश की? तन तो बिल्कुल वैसे के वैसे नए बना दिए गए, नया ब्रह्मांड पूरा ही खड़ा कर दिया गया, पेड़ पौधे पशु पंखी सब नए बना दिए गए, गोवर्धन पर्वत भी नए बना दिए गए, इनके तन भी नए बनाए गए। इनके अंदर जीव कहाँ से आए? ईश्वरी सृष्टि के जीव क्या वो कहीं अखंड हो चुके हैं या फिर कारण प्रकृति से वापस आ सकते हैं? क्या ईश्वरी सृष्टि के जीव कहीं अखंड हो चुके हैं? क्या इनको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे ब्रह्मांडों से या नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा? दाई बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबलिक ना कारण मोह अखंड कर राखेला जीवो सुरता बंद कर प्रतिबिंब लीला माए। जी, तो सबलिक के कारण में यानी कि ब्रज लीला में अखंड हो चुके हैं। ईश्वरी सृष्टि ने जो जीव धारण किए थे यहाँ पर, वो सबलिक के कारण यानी ब्रज लीला याद रख सकते हैं। इजी वे में ब्रज लीला में अखंड हो चुके हैं, तो इनके जीवों को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे ब्रह्मांडों से। ये कारण प्रकृति में नहीं है कि वहां से वापिस आ जाएंगे, ये नहीं अब वापिस आ सकते, ये तो अखंड हो चुके। कहाँ पर अखंड हो चुके ये देखिए, यहाँ पे देखते हैं सुंदर साथ जी, एक जी, ये अखंड हो चुके हैं। हाँ जी, तो ये अखंड हो चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पे ब्रज लीला अखंड हुई है, यहाँ पे ईश्वरी सृष्टि के जीव अखंड हो चुके हैं। महाकारण में कितने जीव हैं सुंदर साथ जी? महाकारण में टोटल कितने जीव हैं जो अखंड हुए हैं? जहाँ पर महारास अखंड हुई है, टोटल कितने जीव अखंड हुए हैं? हम इसलिए दोहरा रहे हैं, कोई भी नए सुंदर साथ जी जिन्होंने कैमरास भी ओपन नहीं किए पर सुन रहे हैं, यूट्यूब से कई नए सुंदर साथ सुन रहे हैं, उनके लिए दोहराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हृदय में बस जाए। कोशिश कीजिएगा सुंदर साथ जी, यदि आप पहली बार सीख रहे हैं, डिटेल्ड श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो लास्ट ईयर जो हुई थी उसको जरूर देखिएगा। गीता दीदी प्रणाम जी। टोटल कितने जीव सबलिक ब्रह्म के महाकारण में महारास आज भी खेल रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। 12,000 तो गोपिकाओं के जीव जी और एक राधा जी में जो था जीव और एक महालक्ष्मी जी का भी होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो 12,002 जीव सुंदर साथ जी वहां पर आज भी खेल रहे हैं, रास बिहारी जी के आवेश के साथ, उनके नूरी तन के साथ वहां खेल रहे हैं। अब ये बताइए, सबलिक ब्रह्म के कारण में कितने जीव खेल रहे हैं? सबलिक ब्रह्म के कारण में कितने जीव आज भी खेल रहे हैं? अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। 24,001। 24,001 कैसे? कुमारी का सखियों के और राज्य जो कृष्ण जी में था, राज्य का। बहुत सुंदर। ऐसा तो नहीं कुछ और भी है दीदी? ये बिल्कुल सही बताया आपने, 24,001। क्या इनके अलावा भी कोई है? शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उसके अलावा है ना, जो श्री कृष्ण जी के सानिध्य में आए थे ना, वो सारे जीव वहां पर अखंड हुए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो 24,001 प्लस जीव वहां पर खेल रहे हैं, जो श्री कृष्ण जी के यानी कि हमारे धनी के आवेश के संपर्क में आ गए थे, सानिध्य में आ गए थे, वो भी खेल रहे हैं सुंदर साथ जी वहां पर। तो और हो सकता है, स्वामी जी ने बताया था कि उसका द्वार खुला हुआ है, तो अब तो पता नहीं कितने और प्रवेश होते चले जाएंगे उनमें। अगर द्वार खुला हुआ है तो अखंडता में औरों को भी मिल जाएगी फिर तो जगह, इफ इट्स ओपन राइट नाउ। तो रास में तो कोई प्रवेश कर नहीं सकता, वहां पे तो ब्रह्म सृष्टियां और वही हैं बस, है ना, राधिका जी और महालक्ष्मी जी। हाँ जी, तो
अगर उसका भी द्वार खुला हुआ है तो हो सकता है। हाँ जी, तो अब हम आगे चलते हैं। ईश्वरी सृष्टि कहाँ से सुंदर साथ जी, अब क्या होगा? ईश्वरी सृष्टि कहते हैं जो यहाँ जीव पहुंच जाता है ना, वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो सुरता का रूप ले लेते हैं। अखंडता मीन सुरता का रूप मिल जाता है उनको। तो ईश्वरी सृष्टि के जीव ने सुरताओं के रूप में, ईश्वरी सृष्टि के जीव सुरता रूप होकर वापिस आते हैं और ईश्वरी सृष्टि जो अभी छोटी गोपियां हैं, कुमारिका सखियां, उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण जी से इच्छा की थी कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। और आपने देखा ईश्वरी सृष्टि की सुरताओं ने तो केवल ब्रह्म में महारास खेल ली, पर उनके जीव तो कारण प्रकृति में ही बैठे रह गए। उन्होंने तो खेलने का आनंद ही नहीं लिया, देखने का आनंद ही नहीं लिया। उन्होंने तो देख ली, फिर भी इन्होंने तो देखी नहीं। तो इनको लीला करनी है अब। तो इसलिए कारण, यहां से सुंदर कारण प्रकृति नहीं, सबलिक ब्रह्म के कारण में जहाँ की ब्रज लीला अखंड हुई है, जहाँ की ईश्वरी सृष्टि के जीव अखंड हुए हैं, वहां से सुरता रूप होकर कहाँ उतर आए? प्रतिबिंब की रास में। यानी के पूरे 24,000 जीवों ने, कुमारिका सखियां जिनको कहते छोटी गोपियां, उनके अंदर प्रवेश कर लिया। अब वो आनंद लेंगी, रास बिहारी के आवेश के साथ लीला करेंगी। यहाँ पे उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर वो सुरता रूप होकर आए हैं तो इनको जीव तो चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब ईश्वरी सृष्टि के जीव भी दूसरे ब्रह्मांडों से ट्रेवल कराए गए, इंपोर्ट कराए गए, क्योंकि ये तो सुरता रूप हो चुके हैं। ये अब जीव का काम नहीं कर सकते, ये अब सुरता का काम कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो ईश्वरी सृष्टि का भी सबको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ब्रह्म सृष्टि के अंदर वेद ऋचाएं और ब्रह्म सृष्टि हो, राधिका ब्रह्म सृष्टि नहीं कहेंगे अब उनको, गोपिकाओं के अंदर वेद ऋचाएं और राधिका रानी जी के अंदर भी वेद ऋचा और महालक्ष्मी जी के अंदर भी वेद ऋचा और कृष्ण जी के अंदर रास बिहारी जी के तन का आवेश। और ये जो ईश्वरी सृष्टि, अब ईश्वरी सृष्टि नहीं है, छोटी गोपिकाएं जो हैं उनके अंदर ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरताएं आकर बैठ चुकी हैं। ये केवल शक्तियों का नाम लिया, जीव सबके ट्रेवल कराए गए दूसरे ब्रह्मांडों से। अब चलते हैं जीव सृष्टि की ओर। आई थिंक समय हो चुका है जी। ये बाकी सुंदर साथ जी अगली बार करेंगे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा समय ऊपर हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शीतल जी, आज आप वेबसाइट में से बुक का लिंक डाल दीजिएगा और साथ में श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो पहले हो चुकी है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि जो सुंदर साथ जी सुनना चाहते हैं उनको आसानी से मिल जाए। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं, हमारे राकेश जी आ चुके हैं अति सुंदर गायन करने के लिए महाराज जी का। अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री राम रतन दास महाराज जी की बीतक की ओर। प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।